हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं एक इंडस्ट्रियल मेल नर्स हूं। यहाँ पर सऊदी अरब में अभी मैं एट प्रेजेंट काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मेरी भारत से सऊदी अरब की जर्नी कैसे हुई और कैसे कैसे मुझे क्या क्या फेस करने को मिला, क्या क्या देखा, क्या नया एक्सपीरियंस मिला। उस चीज़ को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और आपके लिए भी ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। सो करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। कैसे मैं है वो अपने घर से लेकर के सऊदी का है वो ट्रेवल कर पाया। आज 1 नवंबर 2024 है। मैं 24 अक्टूबर को यहाँ पे आ गया था। अभी 8-9 दिन हुए, शुरुआत ही हुई है यहाँ पे। बस आगे मुझे 6 महीने निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मेरी पहली जर्नी की शुरुआत, मैं सुबह 23 तारीख को मैं सुबह 3 बजे उठा। मॉर्निंग में 3 बजे उठ करके नहाना धोना फ्रेश फ्रेश हुआ और उसके बाद है वो गांव से एक गाड़ी किराए करके मैं हाईवे तक गया। हाईवे से मुझे 5 बजे में है वो वहां से रवाना हुआ। मैं 8 बजे जोधपुर पहुंचा। जोधपुर से जोधपुर से फिर मैं है वो मेरा भाई है वो मुझे रिसीव किए, उनके घर गए। घर से फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद है वो भाई है वो मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए आ गए, जोधपुर एयरपोर्ट तक, ठीक है। सो जोधपुर एयरपोर्ट पे मैं उतरा। उतरने के टाइम आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आप इंटरनेशनली अगर विजिट करते हो तो आपका लगेज है वो ऑलमोस्ट 25 kg तक रहता है। मेरे आईडीए में नहीं था और मैं 15 किलो का ही सोच के बैठा हुआ था कि भाई 15 किलो का लगेज होगा, तो मैंने 15 kg तक का ही लगेज है वो डाला था अपने लगेज में। और जो केबिन बैग होता है वो 7 किलो का होता है, ठीक है। तो इतना ही मैं अपना जुगाड़ रखा था बैग में और लगेज में। लेकिन आपको एक ध्यान रखना, 25 किलो का रहता है, थोड़ा और ध्यान रख लेना, मतलब चेक कर लेना कि कितना लगेज है। क्योंकि आपका लगेज अगर ज्यादा है ना तो आप मैक्सिमम आइटम है वो वहां से अपने यहाँ पे लेके आ सकते हो, ताकि यहाँ आकर के आपको कोई प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है। सो इसका चीज उसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट में जैसे ही हम अंदर घुसे, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी बोले तो जो गेट के पास सीआईएसएफ के रहते हैं, वहां पे आपको टिकट और पासपोर्ट, यहाँ इंडिया में है तो आधार कार्ड भी चलता है लेकिन फिर पासपोर्ट ही रखो आप, ठीक है। तो इस चीज को विशेष करके रखो कि पासपोर्ट दिखा दो, टिकट दिखा दो, वो आपको गेट के अंदर एंट्री करवा देंगे, ठीक है। हमने एंट्री कर दी। उसके बाद अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में, जोधपुर एयरपोर्ट की बात करो, लेफ्ट साइड में अंदर जाएंगे तब वहां पे टिकट काउंटर होंगे अलग अलग है, जैसे एयर इंडिया का, इंडिगो का, या और भी कोई फ्लाइट अगर वहाँ पे लैंडिंग करती है तो उन सब का, ठीक है। तो मेरा टिकट था एयर इंडिया का, तो मैं एयर इंडिया के काउंटर पे गया। वहाँ पर मेरा जो लगेज है उसका स्कैनिंग किया, बोर्डिंग लेने के लिए गया। मेरा जो टिकट था वो मैंने मैम को बताया, उन्होंने फिर बोर्डिंग लिया। एक मेरे पास लगेज था और एक मेरे पास केबिन बैग था, ठीक है। तो केबिन बैग तो बैकपैक के जैसा है या फिर आपका वो बैग है लटका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लगे जो लगेज है उसका वेट हुआ मेरा 16 kg के आसपास। जोधपुर से 11:45 के आसपास मेरी फ्लाइट थी। हो गया टेक ऑफ, निकल गए मुंबई के लिए। जोधपुर से मुंबई के लिए मेरी फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जी हाँ। फिर मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास 1 घंटा 20 मिनट में मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच गया। फिर पूरा दिन मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे ही बिताना पड़ा। रीज़न क्या था कि शाम को 5 बजे मेरे ऑफिस वाले आएंगे, मुझे पासपोर्ट, वीज़ा और मेरा डॉक्यूमेंट है वो मुझे देने वाले थे। तो इसलिए मैं वहाँ पे वेट करता रहा। फिर बाहर बैठा, इधर घूमा उधर घूमा, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी रात को 9:30, रात को 9 बजे के आसपास। तो पूरा दिन मैं मुंबई एयरपोर्ट पर बैठा रहा, ठीक है। फिर रात को 9 बजे मुंबई से टर्मिनल 2, क्योंकि ये इंटरनेशनल टर्मिनल 2 ही है, बाहर जाना है तो 2 से ही जाना पड़ेगा हमको। अंदर गए,
वहां पर भी चेक इन होता है, ठीक है। अब वहां पे ध्यान रखना, जब आप बाहर के लिए जा रहे हैं ना, तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना। एक तो आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं उसका, और उस कंट्री का पैसा आपके पास थोड़ा सा होना जरूरी है, ठीक है। जैसे सऊदी आ रहे तो रियाल, कुवैत है तो केडी, कतर है, मतलब जहां भी आप जा रहे हैं ना, वहां की करेंसी है वो आपकी पॉकेट में थोड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि वहां जाते ही आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वो है, वो आप कहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहां से है वो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमारे भारत के रुपए दो और वहाँ की करेंसी है वो आप ले लीजिए। तो मैंने अपना करेंसी है वो मैंने सऊदी अरब से ही एक्सचेंज करवाया था, बट सभी एयरपोर्ट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे अब जैसे अब मैं चेक इन की बात कर लेता हूँ, आपको करेंसी की बात हो गई। तो जैसे चेक इन कर रहे हैं हम, तो वही सिक्योरिटी चेक इन पहले जैसे जोधपुर में किया वैसे ही सिक्योरिटी चेक इन के लिए क्या है, लगेज, लगेज को तो पहले ही हमने बोर्डिंग ले लिया। बोर्डिंग ले लो पहले, पहले हमने बोर्डिंग ले ली। बोर्डिंग लेने के बाद लगेज है वो चला गया। और ध्यान रखना, अगर आपकी दो फ्लाइट है, तीन है, कनेक्टिविटी है, तो बोर्डिंग के ऊपर वो स्टिकर जरूर लगा देना जो आपके लगेज बॉक्स पे लगाया है, वो स्टिकर वाला एक और टिकट होगा आपके पास बोर्डिंग। फोटो भी ले लेना साथ में, इन केस अगर जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। तो अपने टिकट का फोटो है वो अपने मोबाइल में सेव करके रखना। फिर आपको जाना है सिक्योरिटी चेक इन में। बोर्डिंग मिल गया, फिर आप सिक्योरिटी चेक इन में, उसमें क्या होता है, आपका जो लगेज होता कैबिन बैग होता है ना, कैबिन बैग को अलग अलग ट्रे में रखना है। इलेक्ट्रिक आइटम है आपको पूरा रिमूव करना है। कैबिन बैग इलेक्ट्रिक आइटम जैसे चार्जर, फोन, ईयरफोन, घड़ी, बेल्ट, ये सब कुछ है वो अलग करके ट्रे में डाल दो, और फिर एक ट्रे में बैग डाल दो जिसमें कपड़े वगैरह हो, डाल करके सिक्योरिटी चेक इन के लिए आप भेज दो। फिर आप चले जाओ, सिक्योरिटी का बंदा आपको पूरा स्कैन करेगा मेटल डिटेक्टर से, और फिर दूसरी ओर से आपकी ट्रे भी आ जाएगी आपके उधर। ट्रे लो, फिर आपका बेल्ट वगैरह, घड़ी वगैरह पहनो, बैग को एज इट इज वापस अरेंज करके लगा दो, फिर है वो आप अंदर आ जाओ, ठीक है। अंदर आ गए, अंदर आने के बाद फिर आप जैसे ही गेट की साइड में आपके बोर्डिंग के ऊपर लिखा होंगे कौन से गेट पर आपकी फ्लाइट है वो होने वाली, तो उस गेट के हिसाब से जाना। लेकिन वहां पे एक और होगा, इमिग्रेशन का ऑफिस। बहुत सारे होंगे काउंटर इमिग्रेशन के लिए। आप बाहर जाओगे ना, पहले इमिग्रेशन से होते हुए ही बाहर जाएंगे, पहले नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली जा रहे हैं ना। तो आपको जाना है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। बहुत सारे काउंटर होंगे, वहां पे जाएंगे। वहां पे फिर वो आपको आपका एक तो पासपोर्ट पूछेंगे, पासपोर्ट एंड आपका वीजा का पेपर, और जय श्री राम, और आपसे पूछेंगे बोर्डिंग पास, ठीक है। तो पासपोर्ट और बोर्डिंग पास आपके पास होना अनिवार्य है। उस इमिग्रेशन ऑफिसर को पासपोर्ट और वीजा है वो उनको दे दीजिए। वो कुछ भी सवाल ववाल पूछेंगे तो उसका जवाब है वो आप आसानी से दे दीजिए। लाइक वो क्या पूछेंगे, नाम क्या है आपका, कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस इतना पूछेंगे और ज़्यादा नहीं पूछते। और वो क्या करेंगे, फिर आपको है वो इमिग्रेशन का एक है वो ठप्पा लगाएंगे आपके पासपोर्ट्स पर। भारत वाले की बात कर रहा हूँ अभी, हाँ, इंडिया की, ठीक है। इंडिया से आपको कर देंगे डिपार्चर, मतलब आप भारत कंट्री से भी जा रहे हो बाहर, डिपार्चर का टप्पा लगा देंगे। और एक आपकी जो टिकट होगी बोर्डिंग पास, उसके ऊपर भी सील मार देंगे डिपार्चर की, ठीक है। उसके बाद आप इमिग्रेशन से निकलो, निकलने के बाद है वो आप आ जाओ आपकी वो गेट नंबर जो भी आपके बोर्डिंग टिकट पे लगा है वहाँ पर, ठीक है। गेट पे वेट करो, आपकी फ़्लाइट कब है। जैसे मेरी फ़्लाइट थी रात को 9 बजे की, तो 9 बजे फ़्लाइट है वो रेडी थी। अनाउंसमेंट हुआ, मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, गेट बी लिखा था उसमें और एंट्री गेट ए से करवा रहे थे, वो मैंने सुना नहीं था। तो फाइनल कॉल पे फिर पहुंच गए वहाँ पे, और फिर चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद मेरी फ़्लाइट है वो पहले उतरने वाली है बहरीन में। बहरीन अलग कंट्री है और सऊदी अलग है। तो पहले बहरीन में उतरने वाली, फिर बहरीन से दूसरी फ्लाइट है वो मेरी सऊदी के लिए थी, दमाम के लिए। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है वो देखने को मिला मुझे कैसे करना होता है। तो फिर मेरी फ्लाइट है वो 9 बजे उड़ी थी, लगभग 11:30 के आसपास है वो, 11 के ऐसा कुछ, एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं
टिकट पे देख के नोट कर लूंगा। बहरीन उतरे। बहरीन उतरने के बाद आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले जाए एग्जिट, क्योंकि हम हो रहे हैं ट्रांसफर। एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे पास बहरीन का वीजा नहीं है, हमारे पास सऊदी का वीजा है, तो हम सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं बहरीन से। तो वहाँ पे अलग होता है, वहाँ वैसे तो सिक्योरिटी भी होती है खड़ी, वो पूछते भी रहते हैं कि क्या ट्रांसफर है या फिर आप बहरीन के लिए आए, तो आपको बोलना है ट्रांसफर। ठीक है। तो बहरीन जैसे ही हम उतरे, उतरने के बाद एक ट्रांसफर का लगे हुए थे बोर्ड, हम उधर एस्केलेटर पे चढ़े और फिर बहरीन वाली जगह पे जहाँ से हमारा गेट था उस गेट पर आ गए, जहाँ हमारी फ्लाइट थी सऊदी दमाम के लिए। फिर रात को 12 बजे, रात को 12 बजे बहरीन से फ्लाइट थी, और फ्लाइट का नाम था मेरा गल्फ एयर। जी हाँ, गल्फ एयर मेरी फ्लाइट थी। मैं भूल गया आपको बताना, अब बता देता हूँ। बहरीन, बहरीन से बैठे और सीधा हम है वो दमाम आके उतर गए रात को 2:30 बजे। ठीक है। सॉरी दोस्तों, वीडियो बनाने के टाइम एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना, कि दमाम एयरपोर्ट पर जब आप उतरते हैं, मतलब दमाम का रीजन नहीं है, चाहे कहीं पर भी जब हम उतरते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है कि वहाँ पर भी हमें इमिग्रेशन करना होता है। वो मैं आपको बताना भूल गया था, तो वापस से एडिट करके मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से या मुंबई से या इंटरनेशनली कहीं से भी हम जब निकलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर एक इमिग्रेशन पे टप्पा लगाते हैं इमिग्रेशन डिपार्चर का। ठीक है। तो वहाँ से तो आप आउट हो गए, लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जब एंटर करते हैं, तो वहाँ की कंट्री के हिसाब से भी आपको एंट्री मिलनी चाहिए। तो जी हाँ, तो वो एक इमिग्रेशन, वहाँ पर भी हम जैसे ही फ्लाइट से उतरेंगे, तो बस जैसे ही हम पहले एंट्री करेंगे तब इमिग्रेशन के ही काउंटर मिलेंगे, वहाँ पे जाके आपको इमिग्रेशन करवाना है। ठीक है। सो उसका भी एक ऐसा है, टप्पा लगाएंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी उस देश में। तो ये चीज़ में वहाँ उतरे, हमारी कंपनी से ऑलरेडी कांटेक्ट था, कंपनी की गाड़ी है वो पहले से ही आ चुकी थी, बोर्ड वगैरह लेकर के ऐसे खड़े थे, हम उतरे। हाँ, वहाँ आपको अब क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान, जैसे ही दमाम या सऊदी या कोई भी जगह पे आप उतरते हो, सबसे पहले आपको करना है सिम का। जी हाँ, तो आप वो एक सिम है वो वहाँ पे परचेज कर लीजिए। जी हाँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप काम के लिए आए हो, घर फैमिली उनको भी कांटेक्ट करना रहता है ना, सिम है वो एयरपोर्ट से ही ले लो, मैं तो यही सजेशन दूंगा। बट अगर आपके जानकार रिश्तेदार यहाँ पर अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप है वो उनके साथ आ सकते हो, और बाद में भी सिम है वो मार्केट से ले सकते हो, और देख सकते हो कि आपका काम कहाँ पर है और वहाँ पे कौन सा नेटवर्क है वो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप सिम है वो परचेज कर सकते हो। लेकिन मैंने तो क्या किया, मैं तो जैसे एयरपोर्ट से दमाम बाहर निकला, एक एक्सचेंज मनी का काउंटर था, वहाँ से मैंने अपने इंडिया के 5,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये मैंने पहले है वो एक्सचेंज करवाए थे। ठीक है। तो 4,000 रुपये करवाए थे मैं, लगभग 200 रियाल मेरे को मिले थे। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा, बाकी है वो बाद में देखते रहेंगे। फिर मैं आगे आया काउंटर पे, सिम काउंटर पे मुझे सिम खरीदनी थी। तो जैसे ही सिम ली, 115 रियाल तो मेरे को सिम में ही लग गए, सिम लेने में। यहाँ पर मैंने लिया था मोबाइली, वर्जिन मोबाइली का सिम लिया था, 115 सऊदी रियाल, हमारे भारत के लगभग 2,250 के आसपास रुपये। इसका वैलिडिटी है 30 दिन का, और इसमें सोशल डेटा अनलिमिटेड रहता है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। और बाकी डाटा जैसे गूगल में हम कुछ ब्राउज करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो मुझे महीने का 35 GB मिला था। तो लिटिल बिट कॉस्टली था, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि ये सऊदी अरब में सब जगह पे नेटवर्क अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने मोबाइल ही का लिया था। बाकी और भी है, सलाम, STC, और भी है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आप कोई कमेंट करते हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना लूंगा। ठीक है। तो मैंने ये सिम खरीदी, 115 रियाल हो गए, तो मेरे पास तो फिर क्या बचा लगभग इतने ही बचा मेरे पास, 85 रियाल। मेरे को लगा यार 6 महीने निकालने, बार बार कौन इस झंझटमारी में पड़ेगा, अगर कभी जरूरत पड़ भी गई किसी चीज़ की तो कैसे हम करें। फिर मैं है वो वापस गया एक्सचेंज काउंटर में, वहां से फिर मैंने है वो लगभग 3,000 रियाल का है, मतलब 3,000 इंडियन रुपीज़ का है वो, फिर मनी है वो एक्सचेंज कर लिया, और ऑलमोस्ट मेरे पास अच्छा खासा हो गया। तो भी एट प्रेजेंट 200 रियाल पॉकेट में रहते हैं, तो ठीक है, बाहर बैठे हैं
क्या पता कुछ भी हो जाए। हमारा रुपया या डॉलर तो चलता नहीं, यहाँ की ही करेंसी यहाँ पे चाहिए। ये हो गया तो मेरा अपना सऊदी अरब का विजिट, और फिर वहाँ से मैं आ गया अपने घर पे। कहाँ? और अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप घर से बाहर गल्फ में आते हो तो आपके साथ क्या क्या चीज़ आप लेके आए, क्या क्या खाने में लेके आ सकते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैंने क्या लेके आया था, वो सब कुछ आएगा अगले वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अब अपने इस छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को वीडियोस को लाइक करो, कुछ कमेंट करो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप सबसे बहुत दूर हो यार, अब मुझे मतलब अपने भारत वालों की बहुत याद आती है। यहाँ भी जाता हूँ, पूछता हूँ कोई इंडियन है कि यस भारतीय है, यार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर आने के बाद बहुत याद आती है यार आप सबकी। कुछ कमेंट करो, दिल को तसल्ली मिलेगी यार, मेरे भाई वहां बैठकर वीडियो वॉच कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। बस। सो लव यू ऑल, सब मेरे हिंदुस्तान भाइयों को ओम का बहुत बहुत प्यार, और आपको एक बार फिर हैप्पी दिवाली। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको लेके आना है और क्या क्या है वो यहाँ मिलने वाला है आपको खाने में। ठीक है। सो यहाँ आने से पहले और विशेष क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले, और क्या चीज़ आपको लेके ही आना है, नहीं तो यहाँ आके फिर एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। लगेज वैसे ही फ्री है और घर से आप वो लेके आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।